नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट गॉल में, उसमें भारतीय टीम जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन अभी भी भारत को जीतने के लिए कम से कम जो है चाहिए 6 विकेट। 4 विकेट अभी गिरे हैं श्रीलंका के, और 4 विकेट 84 रन बना करके अभी श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन चाहिए। लेकिन अगर देखें कि हम पहले श्रीलंका के फर्स्ट इनिंग की बात करें तो एक समय जब श्रीलंका बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहीं पे सोनल डिनूसा जो कि नए प्लेयर हैं, अभी यंग प्लेयर हैं, उन्होंने सेंचुरी लगाई और 168 गेंदों में 100 रन बना करके वो रविंद्र जडेजा की गेंद पर वो आउट हुए। और निरोशन डिकवेला जो कि वापसी कर रहे हैं इस मैच से श्रीलंकाई टीम में, उन्होंने 80 रन बनाए और 115 गेंदों का सामना किया। इसके बदौलत श्रीलंका की टीम जो है 284 रन बना सकी 10 विकेट के नुकसान पे 79 ओवरों में। तो जिसकी वजह से लीड जो है, एक समय लग रहा था अगर भारत, यही मैंने कहा था कि भाई अगर 500 प्लस स्कोर करता, 600 के आसपास जाता, तो सेकेंड इनिंग में भारत को बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ती। और जैसा मैंने पहले वीडियो में, पहले दिन के खेल समाप्त होने के बाद जब वीडियो में बोला था कि तीसरे दिन से टर्न दिखाई देगा, चौथे दिन में बहुत ज्यादा, तो आज चौथे दिन स्पिनरों को बहुत मदद मिल रही है वहां पर। और श्रीलंका की अच्छी फाइट थी। और उसके बाद जो है भारतीय टीम सेकेंड इनिंग में जहां फिर बैटिंग करने उतरी तो वहां पे यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट हो गए और केएल राहुल 35 रन बना करके आउट हुए 47 गेंदों में। मतलब भारतीय टीम आज जब उतरी तो वो उसका एक क्लियर विज था कि भाई नहीं, हमें तेजी से रन बनाना है और तुरंत श्रीलंका को बैटिंग देना है। क्योंकि गॉल में एक रिकॉर्ड है कि भाई वहां पर 300 प्लस जब रन हो जाते तो चेस सिर्फ एक बार हुआ है। 16 मैचेस खेले गए अब तक गॉल में, टेस्ट मैचेस, उसमें से चेस करते हुए 300 प्लस जब भी रहा है 16 मैच में, तो उन 16 मैच में सिर्फ 15 में हार मिली है 300 का पीछा करते हुए, और एक मैच में सिर्फ जीत मिली है। तो उस हिसाब से भारत जो है ये मैच कंफर्म है कि हाँ जीतेगा। और भारत टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करना, और वो जब पिच के जो कंडीशन मैंने पहले ही बताया था कि फ्लैट पिच दिख रहा है और ये तीसरे दिन जाते जाते लास्ट होते होते टर्न लेना शुरू करेगा, और चौथे दिन स्पिनरों को मदद करेगा। 5वें दिन जाकर के चौथी पारी में मुश्किल होगा जो बल्लेबाजी करेगा। तो श्रीलंका चौथी पारी खेल रही है। और यहां पर अब अगर देखेंगे कि उसके हिसाब से भारत ने सोचा कि चलो सेकेंड इनिंग में जल्दी जल्दी बैटिंग कर करके लगभग 400 का स्कोर जो है, हम 400 प्लस का टारगेट दे करके हम फिर खेलें। क्योंकि एक और वहां पर है कि पूरे ऑल फोर्थ इनिंग्स में ऑल आउट करने के लिए कम से कम 67 ओवर चाहिए। ये अब तक वहाँ का मतलब जो गॉल क्रिकेट स्टेडियम का एक इतिहास रहा है कि फोर्थ इनिंग में ऑल आउट करने के लिए 67 ओवर मिनिमम चाहिए। तो इसके वजह से ये लग रहा था कि हाँ जल्दी जल्दी खेलने के लिए। तो उस हिसाब से देखिए कि 47 गेंदों में 35 रन, देवदत्त पडिक्कल जो पिछले इनिंग में शतक लगाया था, उन्होंने 44 रन, इसमें भी अच्छा, मतलब इस टेस्ट मैच में 200 रन उन्होंने बना दिए हैं 75 बॉल में। और शुभमन गिल फिर से फेल हुए हैं, 8 रन पर वो आउट हो गए। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 69 गेंदों में 66 रन बनाए और इसमें 2 छक्के लगाए, और ये 2 छक्के लगाते ही भारत की ओर से पहले खिलाड़ी बन गए जो टेस्ट में छक्कों का शतक लगाया, और वो भी 89 इनिंग्स में। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की क्रिकेट मैंने बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो सबसे कम इनिंग में 100 छक्के लगाने वाले बने, चौथे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं ऋषभ पंत छक्के लगाने के मामले में। सबसे पहले पायदान पर हैं जो बेन स्टोक हैं 138 छक्कों के साथ, और इनके ऊपर जस्ट तीसरे नंबर पर गिलक्रिस्ट हैं। अगर वो जैसे ही गिलक्रिस्ट को अगले सेकेंड टेस्ट में जब ये छक्के लगाएंगे और छोड़ेंगे तो विकेट कीपर के तौर पर फिर ये इनके ऊपर, फिर गिलक्रिस्ट के ऊपर ब्रेंडन मैकलम है, 2 विकेट कीपर को इनको ये करना होगा। तो यहां पर देखें कि 2 छक्के लगाते ही 100 छक्के इनके हो गए टेस्ट में, और पहले भारतीय बने कि 100 छक्के लगाने वाले टेस्ट में। और 89 इनिंग्स में 100 छक्के लगाए, तो वर्ल्ड में सबसे कम पारी में 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हो गए। वहीं पर ध्रुव जुरैल 7 रन बनाकर आउट हो गए, रविंद्र जडेजा 9 रन, मानव सुथार 9 रन। फिर उसके बाद ताश की पत्तों की तरह है भारतीय टीम बिखर गई। मैंने जो कहा था कि पहले भी कि इधर से आके भारतीय टीम की एक सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है कि आके कोलैप्स करती है। जब एक विकेट गिरेगा तो लगातार मतलब गुच्छों में विकेट गिरता है, और वही हुआ। और उसमें देखिए कि टोटल जो है 193 रन पर ऑल आउट हो गई।
असिता फर्नांडो जो है वो 8 ओवर में 9 ओवर में लगभग 31 रन देके 4 विकेट लिए। केसरा नुवांधा जो है 86 रन देके और 1 विकेट। प्रभात जयसूर्या जो है 43 रन देके मतलब 3 विकेट लिए। और लहिरू कुमारा जो है 5 ओवर में 28 रन देकर के 2 विकेट लिए। अगर देखें कि पहला विकेट शून्य पर गिरा, दूसरा विकेट जो है 65 रन के स्कोर पर गिरा, तीसरा 81 पर, और फिर एक लगातार विकेट 111 पे, चौथा 120 पे, पांचवा 174 पे 6, 179 पे 7, 188 पे 8, 190 पर 9 और 193 पर 10। मतलब इस प्रकार से विकेट जो है पूरे भारतीय टीम जो है सेकेंड इनिंग में पूरे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब सेकेंड इनिंग की बात करें तो श्रीलंका की फिर से शुरुआत अच्छी नहीं रही। निशान मधुशंका जो है 6 रन बनाकर आउट हो गए। लहिरू उडारा जो है 16 रन बना के एक हैं सूर्य बंदारा जो है वो 0 रन पर आउट हो गए। कमिंदा मेंडू 2 रन बनाकर आउट हो गए। और अभी कप्तान धनंजय डिसिल्वा 31 रन पर खेल रहे हैं। और सोनल दिनुशा जो कि पिछले इनिंग में श्रीलंका के लिए शतक लगाया था, 100 रन बनाए थे, वो 25 रन बनाकर नॉट आउट है। और इन दोनों ने अच्छी साझेदारी कर दी। इन दोनों के बीच में अगर अभी तक देखें कि 37 रनों की साझेदारी हो चुकी है इस विकेट के लिए। और अभी 84 रन बनाए, अभी 288 रन और बनाने हैं श्रीलंका को। कल दिन भर का खेल बचा हुआ है, 90 ओवर बचा हुआ है। क्या श्रीलंका अब 6 विकेट अभी हाथ में है, जीत की ओर जाएगी या नहीं जाएगी, वो देखना होगा। और अगर देखें मोहम्मद सिराज 5 ओवर 11 रन देकर के 1 विकेट, मानव सुथार 11 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 8 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट। बाकी बल्ले गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला है। रविंद्र जडेजा ने भी इस एक अपना पर्सनल माइलस्टोन इस टेस्ट में पार किया है, 350 विकेट का। 351 विकेट हो गए हैं रविंद्र जडेजा का। और ऑलराउंडर की सूची में वो चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं, जिसमें कि 4000 रन प्लस 350 विकेट। उसमें अगर आप देखेंगे नंबर 1 पर अभी भी कपिल देव हैं। रन ज्यादा, विकेट उनका अभी उसमें देखेंगे तो 5000 प्लस रन है और 431 विकेट है कपिल देव का। यहाँ बॉथम है उस लिस्ट में डेनियल बेट्टोरी हैं और फिर रविंद्र जडेजा हैं। तो दो ऑलराउंडर, ये सॉरी 4 ऑलराउंडर हैं। 2 तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं और 2 स्पिनर ऑलराउंडर हैं। और दोनों लेफ्ट आर्म हैं। अगर देखें कि डेनियल विटोरी और रविंद्र जडेजा दोनों लेफ्ट आर्म है। अब इनसे डेनियल विटोरी से कुछ ही विकेट पीछे मतलब है और कुछ ही रन के मामले में पीछे हैं। जैसे ही वो बनाएंगे डेनियल विटोरी को पीछे छोड़ देंगे और तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रविंद्र जडेजा के लिए भी है। और अभी रविंद्र जडेजा अभी लंबा खेलेंगे, मुझे लगता है कि टेस्ट में उनको मौके भी मिलेंगे। और अब देखना है कि अभी भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अभी जो बचे हुए मैचेस हैं उनमें से 8 मैच जीतने होंगे। 9 टेस्ट मैच शायद संभवतः बचे हुए हैं, उसमें से 8 टेस्ट मैच भारत को जीतने होंगे, तब जाकर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत खेल पाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी देखें तो भारत अपर हैंड है और ये टेस्ट मैच आसानी से जीतना चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका जो है फाइट दिखा रही है। और ये सोनल दिनुशा जो हैं, इनके जो प्लेयर हैं, ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। धनंजय डिसिल्वा जो कप्तान है वो भी। और अभी जो है वो डिकवेला आना है, निरोशन डिकवेला, जो पिछले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की। तो अभी देखें कि अगर ये 3 बल्लेबाज, उसके बाद फिर उनके पास कोई बल्लेबाज नहीं है, ये 3 में से जैसे ही विकेट गिरेगा, और मुझे उम्मीद है कि कल विकेट मिलेगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि मुझे इस टेस्ट में पहली इनिंग्स में अगर बात करूं तो पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग में भी मतलब मुझे शुभमन गिल की कप्तानी में कमी दिखी। मतलब बॉलिंग चेंजेस जैसे करने चाहिए थे, फील्ड सेटअप जैसे करने चाहिए थे, एक जल्दी जल्दी विकेट गिरा, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन शुभमन गिल में ज्यादा दिख रहा था बनस्पत की। भाई हमें एक इनोवेटिव या प्लान A B C ऐसे जो होता है कप्तान के तौर पर, या कुछ और सोचना, वो मुझे उनमें नहीं दिखा। वो एक जो सोचा मैंने प्लानिंग किया हुआ था उसी हिसाब से जा रहे हैं। नहीं विकेट मिल रहा है तो बॉलिंग चेंज करो, अगर स्पिनर को अच्छे से खेल रहे हैं तो तेज गेंदबाज को लाओ, कुछ नहीं, कैच भी छूटे, ये भी हुआ। तो मुझे कप्तानी में उतना अस्पाक नहीं दिखा शुभमन गिल की कप्तानी में इस टेस्ट मैच में। बाकी आगे देखिए कल क्या होता है, वो तो कल फिर हम इस मुद्दे पर आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और कल फिर दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।